गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 9। मैं हूं अर्जुन नरेश, वापिस आ गया हूं थर्सडे को ठीक 10 बजे आपके पास एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। और ये शो होने वाला है पूरा लाइव, यानी कि 1 घंटे का ये लाइव शो हम आपके साथ हर थर्सडे यानी कि जुमेरात आपके साथ लेकर आते हैं। और इसमें हम सब करते हैं बहुत सी बातें। हम सब का मतलब मेरा आपसे और हमसे है कि जहाँ पे मैं और अपने लिसनर्स के साथ हम जुड़ते हैं और बातें करते हैं। और ये जो बातें हैं वो हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं इमोशनली। और एक जो साथ है हम सबका, जो हमारा साथ है, जो पिछले एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, फिर से उसमें एक कड़ी और जोड़ रहा हूँ आज, जहाँ पे हम आपके साथ फिर से 1 घंटे के लिए लाइव आए हैं। और इस लाइव शो में आपको मिलने वाला है फिर से एक फुल फ्लेज्ड एपिसोड, यानी कि आपको हमारे सेगमेंट्स, हमारे फीचर्स, सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। तो उसके लिए आप तैयार रहें। और सेगमेंट में अदब के झरोके से आज आपको क्या सुनने को मिलेगा वो आपके लिए देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। उसके बाद तेरी मेरी बात का सेगमेंट होगा, जहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। और रेसिपी ऑफ द वीक का फीचर भी आपको ज़रूर मिलेगा। और आप इन सब का आनंद हमारे साथ उठा सकते हैं, चाहे तो रेडियो पे या एप्लीकेशन के थ्रू सुन सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं शो में पार्टिसिपेट करना, तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। यानी कि आप अगर शो में जुड़ना चाहते हैं, लाइव हमारे साथ बातें करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे शो के ऑफिशियल 2 मीडियम्स अवेलेबल हैं जिन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए सबसे आसान जरिया है वो है शो का ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर, यानी कि 9015173846। इस नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप वॉइस कॉल या व्हाट्सअप वॉइस नोट या व्हाट्सअप टेक्स्ट के थ्रू भी अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। एक जरिया ये। दूसरा जरिया ये कि अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे माध्यम से लाइव जुड़ना, तो वो हो सकता है आपके लिए। आप जल्दी से क्लब हाउस पे लॉगिन करें अपने, और दिल से दिल तक लव टिप्स नाम का क्लब है, उसको ज्वाइन कर लें और इसी क्लब के लाइव रूम में एंटर कर जाएं इस वक्त जो चल रहा है। तो आप हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बहुत से लोग वो भी हैं भाई जिनको बात करना कम पसंद है लेकिन लिखना ज़्यादा पसंद है। तो आप हमारे पेज पर आ सकते हैं। दिल से दिल तक के नाम से आपको पेज मिलेगा, जिसे आप लाइक करें। इसी नाम से आपको ग्रुप मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और एडिशनली ये कि अगर आप हमारे पेज या ग्रुप पे जाते हैं, वहाँ से भी आपको हमारे व्हाट्सअप का लिंक मिल जाता है। वहाँ से भी आप अपनी बात व्हाट्सअप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो वेबसाइट विजिट करें रेडियो उड़ान की, www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं, शो का नाम चूज़ करें दिल से दिल तक, उसके बाद अपनी ईमेल टाइप करें और उसके बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं, संदेशा, शिकायत या आपके मन में जो आ रहा हो, जो आप कहना चाहें वो लिखें और उसके बाद से सेंड कर दें, हमारे पास पहुंच जाएगा। तो ये वो जरिए हैं जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये वो मीडियम जो आपको हमारे करीब ला सकते हैं। और ये जो 1 घंटे का लाइव शो होता है, इसकी खासियत यही है कि यहाँ पे आप आ सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है। और इसके अलावा अगर आज तेरी मेरी सेगमेंट जो हमारा है, तेरी मेरी बात का सेगमेंट, उसमें जो डिस्कस होने वाला है, जो टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ साथ आप उसको सीरियस भी कह सकते हैं। पिछली बार जो हमने एपिसोड आपके लिए यहाँ से किया था, उसको आप इसके कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं कि आज जो हम एपिसोड कर रहे हैं वो शायद आपको लगेगा कि उसका कंटिन्यूएशन हो सकता है, लेकिन ये एक तरीके का दूसरा पार्ट है, जहाँ पे हमने पिछली बार आपके साथ जो डिस्कस किया उससे थोड़ा और आगे बढ़ाए हैं। क्योंकि जो पिछली बार सवाल हमारे शो में आया था, मुझे लगा कि उस सवाल पे हाथ के हाथ चर्चा हो जाए, डिस्कशन हो जाए आपके साथ, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसीलिए आज हमने जो इस सेगमेंट के लिए जो टॉपिक सोचा है, जो मौजू हमने आपके सोचा है जिससे आपके साथ बात करेंगे, वो कुछ इसी तरीके से कि पिछली बार हमने वन साइडेड अफेयर की बात की थी। तो हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा था कि क्या कोई रिलेशन बीच में आके वन साइडेड हो सकता है, क्या जो रिलेशन 2 लोगों ने मिलके एक साथ शुरू किया, उसको अगर वो आगे जाके एक तरफा हो जाए तो क्या होगा। हमने सोचा क्यों ना आज इसी पे आपके साथ बात कर ली जाए। और उस बात करने के लिए जो हमने आपके लिए सवाल आपसे पूछा, वो सवाल सिर्फ इतना, व्हाई अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैन बी वन साइडेड अफेयर। क्यों एक जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो एक तरफा प्यार में या एक तरफा रिलेशन में
कन्वर्ट हो सकता है या बदल सकता है, इसके रीज़न आपको सोचने हैं। कुछ चीज़ें मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन आपको क्या लगता है कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं जब दो लोगों ने मिलके किसी रिलेशन को नर्चर किया, उसको नरिश किया, और उसके बाद जाके जब वो अच्छे खासे वक्त आप उसमें डिवोट कर चुके होते हैं, जब उसमें आप अच्छा खासा टाइम दे चुके होते हैं, तो फिर वो कौन सी वजह होती है कि जब ये रिलेशन एक तरफा हो जाता है या वन साइडेड अफेयर में कन्वर्ट होने लगता है या हो सकता है। उस पर आप सोचें और दिलो दिमाग की खिड़कियां खोल दें। कौन सी बातें हैं जो आपको लगती हैं कि इस रीज़न में आप फिट सेट कर सकते हैं, वो आपको सोचनी है। फिलहाल बारी आ गई हमारे पहले सेगमेंट की, यानी कि अदब के झरोके से। ये हमारा सेगमेंट है जिसमें हम हर बार आपके लिए एक नया शायर, नया कवि लेकर आते हैं और उनकी रियल वॉइस में उन्हीं की जो कविताएं हैं, उनकी जो शायरी हैं, उनकी गज़लें हैं, वो आपको सुनवाते हैं। आज किसकी बात होने वाली है इस सेगमेंट में, वो आपको अब पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब मैं आपके लिए ये सेगमेंट शुरू करूँगा, आपके लिए एक छोटा सा हिंट कि अगर आपने गाने को ध्यान से सुना तो शायद आप समझ सकते हैं कि हम किसकी बात करने वाले हैं। तो फिलहाल तैयार हो जाएं हमारे पहले सेगमेंट के लिए, जिसका नाम है अदब के झरोके से। और आज किसकी बात होगी ये आपको अब पता चल जाएगा। सेगमेंट अदब के झरोके से मैं आरजे नरेश आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
इस गाने से आपको मालूम चल गया होगा आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं सोचा है और दिमाग नहीं लगाया तो अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम आपके साथ हैं और हम आपको आज बताएंगे कि आज आप जिस व्यक्तित्व के, जिस शायर की आवाज सुनने वाले हैं वो एक राष्ट्र की बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी हैं, या यूं कहें कि इनके बारे में आप जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के मशहूर शायर और बॉलीवुड में फेमस राइटर कैफी आजमी की। कैफी आजमी का जन्म 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मिजवा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली गजल लिखी और इसके बाद इन्होंने मुशायरों और कवि सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कैफी आजमी देश के प्रगतिशील राइटरों में गिने जाने लगे और इन्होंने बहुत सी हिंदी मूवीज के लिए अपने गीत लिखे, उनमें से हमने आपको एक सुनवा भी दिया है। अगर इनकी बात करें तो इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया, जो राष्ट्र के 2 सबसे बड़े नागरिक सम्मान है। इसके बाद अगर इनकी बात की जाए तो एक बार की बात है जो मुझे छोटी सी बात याद आ रही है, वो आपके साथ बताता चलूं कि एक बार कैफी आजमी सरोजनी नायडू जी से मिलने गए थे और नायडू ने इनसे कहा कि ये कुछ सुनाए। इन्होंने फिर तरन्नुम में कुछ सुनाया उनको और उसके बाद सरोजनी नायडू ने उस दिन कैफी आजमी से कहा कि आप मेरे सामने ही नहीं, आप कोशिश करें कि आप किसी के सामने भी तरन्नुम में कुछ ना पढ़ें, आप जैसा लिखें वैसे ही उनको लोगों को पढ़ के सुनाएं। और वो दिन था कि जिसके बाद कभी भी कैफी आजमी ने तरन्नुम में गाना छोड़ दिया। उसके बाद वो सिर्फ जो लिखते थे उसको रिसाइट करना, उसको पढ़ना लोगों के सामने पेश करते थे। और कैफी आजमी की मृत्यु की बात करें तो 10 मई 2002 को इनका देहांत हुआ। कुछ बीमार थे ये और 83 वर्ष की एज में इन्होंने हम सबको अलविदा कहा, लेकिन इन्होंने जो लिखा, इन्होंने जो लोगों के लिए छोड़ दिया, जो समाज और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए जो योगदान दिया वो अनमोल है। आज हम आपके लिए इन्हीं की आवाज में कुछ इनके अनमोल शब्द लेकर आए हैं, इनको सुने और एंजॉय करें। तो ये रहे कैफी आजमी। कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी है बस अश्क पेशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। बुत शिकन कोई कहीं से भी ना आने पाए, हमने कुछ बुत अभी सीने में सजा रखे हैं, अपनी यादों में बसा रखे हैं, दिल पर ये सोच के पथराव करो दीवानों कि जहां हमने सनम अपने छुपा रखे हैं वहीं गजनी के खुदा रखे हैं, बुत जो टूटे तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े सही दामन में उठा लेंगे उन्हें, अगर खुदा टूटेगा हम तो न बना पाएंगे, उसके बिखरे हुए टुकड़े न उठा पाएंगे, तुम उठा लो तो उठा लो शायद, तुम बना लो तो बना लो शायद, तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा, अपने जैसा ही बनाया तो क़यामत हो। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं, फूल क्या शगुफे क्या चांद क्या सितारे क्या, सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं, जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को। वो मुझे भूल गई इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, राम वनवास से जब लौट के घर में आए, रक्स से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए, जगमगाते थे जहाँ राम के कदमों के निशान, प्यार की कहकशां लेती थी अंगड़ाई जहाँ, मोड़ नफरत की उसी राह गुजर में आए,
पांव सरजू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरजू के किनारे से उठे राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे। की है कोई हसीन खता हर खता के साथ, अच्छा किया। की है कोई हसीन खता हर खता के साथ, थोड़ा सा प्यार भी मुझे दे दो सजा के साथ। अच्छा है, बहुत की अच्छा है है। कोई हसीन खता हर खता हर के खता के साथ, थोड़ा सा प्यार भी मुझे दे दो सजा के साथ। गर डूबना ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, गर डूबना ही अपना गर मुकद्दर है तो डूबना सुनो। ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, डूबेंगे हम जरूर मगर ना खुदा के साथ। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने का फिजाल, सुभान गर अल्लाह। डूबना ही अपना मुकद्दर है तो बहुत सुनो, हाँ, डूबेंगे हम जरूर मगर ना खुदा के साथ। आदम, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। मंजिल से वो भी दूर था और हम भी दूर थे, मंजिल से वो भी दूर था और हम भी दूर थे। मंजिल से वो भी दूर था और हम भी दूर थे, हमने भी धूल उड़ाई बहुत रहनुमा के साथ। वाह, मंजिल से वो भी दूर था और हम भी दूर थे, हमने भी धूल उड़ाई बहुत रहनुमा के साथ। रक्से सबा के जश्न में हम तुम भी नाचते, ऐ काश तुम भी आ गए होते सबा के साथ। वाह वाह, रक्से सबा के जश्न में हम तुम भी नाचते, ऐ काश तुम भी आ गए होते सबा के साथ। वाह। 21वीं सदी की तरफ हम चले तो हैं, 21वीं सदी की तरफ हम चले तो हैं, फितने भी जाग उठे हैं आवाज़ पाक के साथ। बहुत अच्छा है, वाह। 21वीं सदी की तरफ हम चले तो हैं, कितने भी जाग फितने उठे। भी जाग उठे हैं आवाज पाक के साथ। धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार।
वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद। और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। हम जिन कवियों को, जिन शायरों को आपके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ हम आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद आपके लिए लाजवाब हो सकती है, बहुत ही बेहतरीन है। ये हम जिन लोगों को आपके लिए चुन चुन के यहाँ पे ला रहे हैं, ये हमारे उस माला के मोती हैं, जो एक माला हम पूरे साल पिरोएंगे आपके लिए और उसमें कुछ मोती जोड़ेंगे। और ये अनमोल मोती जिन्होंने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हर तबके के इंसान के लिए कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ छोड़ा है। और कैफी आजमी की बात हमने आपको आज आवाज़ सुनवाई, उनके कुछ अलग अलग मुशायरों की जो क्लिपिंग्स थी वो भी आपने सुनी। और ये बहुत जो पुरानी क्लिपिंग्स हैं, जो सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग सुनी, वो बहुत पुरानी क्लिपिंग है। और सबसे पहला शेर जो आपने सुना था वो उस मुशायरे का है, जब इन्होंने ये शेर पढ़िए, अपनी कविताएं, गज़लें पढ़ रहे थे। उसी वक्त शौकत वहाँ पे थी और शौकत ने इनको पहली बार जब इस मुशायरे में देखा तो उनको देखते ही प्यार हो गया। हालांकि उस टाइम पे उनकी शादी तय हो चुकी थी, सगाई हो चुकी थी, लेकिन शौकत ने उसके बाद इनसे मिलने की कोशिश की, उनसे मिली और फिर अपने अब्बू से कहा कि अगर शादी होगी तो कैफी से और नहीं तो किसी से नहीं होगी। तो कोशिश ऐसी कि आपके लिए कुछ कोहिनूर जो हमारे लोग हैं जिन्होंने कुछ लिखा है, उनकी आवाज़ें आपको मुझे सुनाए। अगर आपकी भी कोई पसंद है, कोई ख्वाहिश है, तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएं। उनकी लिखी हुई कविताएं, गज़लें, शायरी जो भी उनका बेहतरीन होगा वो आपके सामने पेश किया जाएगा। फिलहाल बारी आ गई है हमारे दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात की। और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर या मौजू कहें, उस पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहें वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आपको फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ। शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846। इस नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो जल्दी से क्लब हाउस पे लॉगिन करें, दिल से दिल तक लव टिप्स नाम का क्लब, जिसको आपको ज्वाइन करना है। और उसके बाद उसके लाइव रूम में एंटर कर जाएं तो आप हमारे साथ बातचीत कर पाएंगे। फिलहाल जो आज का मौजू है आपके लिए वो बहुत ही आसान, लेकिन जितना इसके शब्द आसान हो सकते हैं, लेकिन ये इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतने ही ज़्यादा हैं। वाई अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैन बी वन साइडेड अफेयर। पिछली बार हमने आपसे बात की थी कि कौन से रीज़न हो सकते हैं कि जो वन साइडेड अफेयर होते हैं उसके जो क्या साइन होते हैं, कौन सी बातें होती हैं जो आपको बताती है कि आप वन साइडेड अफेयर में है। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि एक रिलेशन जो दो लोगों ने मिलकर शुरू किया हो, जिसके बारे में दो लोग तैयार थे, इमोशनली कनेक्टेड थे, हर तरह से तैयार होने के बाद यहाँ तक कि कई मर्तबा ऐसा भी होता है जब वो पूरे समाज से, दुनिया से लड़ बैठते हैं एक दूसरे के लिए। और यही रिलेशन जब आगे चल के कुछ वक्त गुजरता है, कुछ साल गुजरते हैं, तो वन साइडेड अफेयर में कन्वर्ट हो सकता है या हो जाता है, जहाँ पे एक व्यक्ति शायद डीप लव में होता है और दूसरा शायद शिफ्ट कर जाता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन होती है? और अगर होती है तो यही सोचना है कि ऐसा होता क्यों है। उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। और इसमें मेरे पास भी कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ें और वो भी अपनी राय रखें। लेकिन ये जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत मुमकिन है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिस पे शायद बात करना उतना आसान ना हो। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे, हमारे साथ अपनी हिम्मत दिखा पाएंगे, वो जुड़ेंगे और बात करेंगे। इसमें मैं डिस्कशन को ओपन करूं, सबसे पहले जो मुझे एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न लगता है जब इस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में या किसी की लाइफ में भी आती है, जहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह लें या कनेक्शन जो लूज होता है, जो आप एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है आपका वो आप लूज करना शुरू कर देते हैं। और ये कनेक्शन बेसिकली कोई वायर्ड वाला या वायरलेस कनेक्शन नहीं है, ये इमोशनल कनेक्शन की बात हो रही है। जब आपके इमोशन एक दूसरे के लिए जो बहुत पहले स्ट्रॉन्ग थे वो थोड़े से वीक पड़ने लगें या आपके इमोशंस में कमी आने लग जाए, आप थोड़ा सा शिफ्ट महसूस करें, आपको लगने लगे कि शायद आपके रिश्ते में वो गर्माहट नहीं है जो पहले थी या जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ आए।
और कहीं पर भी अगर ये बात दोनों में से किसी एक इंसान को अगर फील होने लग जाए, जो दो लोग एक रिलेशन में हैं, अगर वो ऐसा महसूस करते हैं तो फिर वो वन साइडेड अफेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप, हालांकि इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ जब आप ग्रो कर रहे हैं एक साथ दोनों, तो फिर वो आपकी पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, चेंज ऑफ पर्सनैलिटी हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हों, ऐसी परिस्थितियां आ गई हों जहाँ पे ये शिफ्ट शायद मुनासिब हो, या यूँ कहें कि शायद आने लग जाए, तो बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप ये समझें कि ये जो रिलेशन है वन साइडेड हो सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग और भी चीज़ है कि जब भी आपके रिलेशन में कोई एक पार्टनर चीट करना शुरू कर दे, शायद इसके रीज़न क्या होंगे वो आप सोच सकते हैं। उसके कई बार मेरे ख्याल से चीट करने के लिए वैलिड रीज़न नहीं होते कभी भी, लेकिन जब भी एक पार्टनर चीट करना शुरू कर दे तो ये ऐसी डैमेज होती है रिलेशन को जिसको शायद आप रिपेयर कर ही नहीं सकते। और रिपेयर करने की कितनी भी कोशिश कर लें, अगर एक बार उसमें चीटिंग आ जाए, या वो कहते हैं ना भरोसा टूट जाए, तो उसको दोबारा जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो चीटिंग वाला फैक्टर है ये बड़ा मुश्किल है कि जब आप इसमें किसी के साथ रह के, एक व्यक्ति जो चीट कर रहा है और दूसरा बंदा जब ये फील करता है कि वो डीप लव में है या उसे बहुत भरोसा है अपने पार्टनर पे, और वो उसके बाद वो जब ब्रोकन फील करता है, तो शायद ये वन साइडेड अफेयर हो जाता है। फिलहाल मैं आपके साथ ये दो रीज़न शेयर कर रहा हूँ। हमारे साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बात करते हैं जल्दी से, और कुछ रीजन्स उनकी तरफ से भी जानने की कोशिश करते हैं। अमूल्य हमारे साथ हैं। अमूल्य, वेलकम टू द शो। और क्या लगता है कि क्यों वन साइडेड अफेयर हो सकता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशन? हाय नरेश, हेलो एवरीवन। तो मुझे ये लगता है कि वन साइड अफेयर रिलेशनशिप कई बारी बहुत से फैक्टर्स की वजह से बन जाता है। अगर आप आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो कई बार या फोन पे कोई बंदा बहुत गिविंग है, तुम कहाँ हो, कब तुमने खाना खाया, क्या तुमने किया, क्या नहीं किया, सब कुछ वही पूछ रहा है, वही कर रहा है, और दूसरा बंदा सिर्फ रिप्लाई भेज रहा है लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहा, तो समझ जाइए कि वन साइडेड है। उतना उसकी तरफ से नहीं है रिस्पॉन्स, क्योंकि आपके बीच में अगर फिजिकल डिस्टेंस है तो मेंटल डिस्टेंस भी आ रहा है। लेकिन ये तभी है कि अगर आप दूसरी अलग अलग जगहों पे हैं। अगर आप एक ही जगह पे हैं तो फिर ये वाला फैक्टर तो नहीं होता है, लेकिन दूसरी और कई चीजें हो सकती है जी। कि हो सकता है कि वो अगला बंदा वो वाली फीलिंग अब आपके लिए रखता ही नहीं है, वो उसका रीजन किसी और पार्टनर की, किसी और इंसान की तरफ उसका झुकाव भी हो सकता है, या इट्स जस्ट दैट ही इज नॉट जस्ट गिविंग एनी मोर, नहीं दे सकता वो, उसके अंदर वो मे बी उतना कमिटमेंट का लेवल उतना स्ट्रांग है ही नहीं जितना कि आपका है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल, ये फैक्टर हो सकता है कि अगर क्या आप रिस्पॉन्स करना कम कर देते हैं या कम्युनिकेशन गैप आने शुरू हो जाते हैं। इस पे भी मैं ज़रूर बात करूंगा कि कम्युनिकेशन गैप का जो फैक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। फिलहाल लेकिन बारी आ गई है रेसिपी ऑफ द वीक की, और रेसिपी ऑफ द वीक में आज आपको क्या मिलने वाला है। फेस्टिवल सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है हमारे देश में, तो उसमें एक दो फेस्टिवल बचे हैं। मुझे लगता है शायद आज इसी फेस्टिवल को लेके अगर कुछ आपको मिल जाए तो मज़ा आ जाए। फिलहाल मैं भी सुनता हूँ आपके साथ, हम सुनते हैं और वापस आएंगे। तब तक आप और सोच लें कि कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो किसी अच्छे खासे हेल्दी रिलेशन को भी एक वन साइडेड अफेयर में कन्वर्ट कर सकती हैं। ये होता तो है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन मैंने पिछले वाले अपने लास्ट एपिसोड में देखी थी, तो मुझे भरोसा हुआ कि शायद इस तरह की चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो फिलहाल आप एंजॉय करें हमारा रेसिपी ऑफ द वीक का फीचर, उसके बाद वापस आएंगे और फिर आपके साथ बात करेंगे कि कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी वन साइड अफेयर में कन्वर्ट हो जा सकते हैं। मेरा प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों
कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। जागी नजर का ख्वाब है जैसे, देख मिलन का दिन ये सुहाना। आँख तो तेरे जल्वों में गुम है, देखूं तुझे या देखूं जमाना, बेखुद है दीवाना। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। दिल से दिल तक और रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज फिर लवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं और भाई आप सभी जानते हैं कि होली का त्योहार आने वाला है। तो होली के त्योहार पर हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार घरों में ढेर सारे पकवान बनते हैं, जिसमें से सबसे जो ज़्यादा हम लोग सभी लोग पसंद करते हैं और मेरे प्यारे लिसनर्स भी पसंद करते होंगे, वो है गुजिया। तो हम आज आपके लिए गुजिया की रेसिपी लेकर आए हैं। गुजिया के लिए आपको चाहिए मैदा, 1 किलो मैदा। अगर आपके पास 1 किलो मैदा है तो उसके अनुसार आधा किलो खोया, आधा किलो बूरा, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम ही काजू। और साथ ही साथ अगर आप नारियल और किशमिश डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान है, एक छोटी सी टिप है कि अगर आप गुजिया को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आप उसमें किशमिश और नारियल ना डालें, क्योंकि उससे थोड़ी स्मेल आ जाती है 3 से 4 दिन के बाद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुजिया थोड़े लंबे समय तक चले और ताज़ी बनी रहे तो किशमिश और नारियल को ना डालें। तो शुरू करते हैं हम अपनी गुजिया बनाना। और गुजिया बनाने के लिए हमें कम से कम 1 किलो देसी घी भी चाहिए। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को गूंद लेंगे। इसका एक डो बना लेंगे आटे की तरह, लेकिन वो डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसे एक सूती गीले कपड़े से उसमें अच्छी तरह से पानी निचोड़ करके कम से कम आधा घंटा उसे रख दें।
इधर आप तब तक अपनी गुजिया के लिए सामग्री तैयार कर लें। कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेकर उसके बाद उसमें खोया डाल दें। खोए को थोड़ा सा रोस्ट कर लें और साथ में खोए के ठंडे होने के बाद उसमें काजू के और बादाम और बूरा अच्छी तरह से मिला लें। देख लें कि कोई भी गुठली ना रह जाए उसके अंदर, तो अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लें। उसके बाद इतनी ही देर में हमारा जो डो है वो भी तैयार हो जाएगा और छोटी छोटी लोइयां बना करके अंडाकार बेल लें उसे। अंडाकार बेलने के बाद हमारे पास गुजिया के सांचे आते हैं। कई लोग उसे हाथ से बनाना भी पसंद करते हैं, लेकिन सुविधा रहती है अगर हमारे पास गुजिया के सांचे हो तो। अपनी उस रोटी को आप गुजिया के सांचे पर रख दें और उसमें आप 1 से सवा चम्मच, ज़्यादा भरेंगे तो तलते वक्त हमारी गुजिया फट सकती है, तो उसमें आप उसको रोटी को लगा दें और उसके बाद उसमें 1 से सवा चम्मच जो है उस मिक्सचर को भर दें और उसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके अच्छी तरह से उसे बंद कर दें उस सांचे की सहायता से। उसके बाद आप कढ़ाई में पहले आप अपने पास ढेर सारी गुजिया बनाकर रख लें इस तरह से। फिर तलने के समय आप कढ़ाई में देसी घी डालिए, अच्छी तरह उसे गर्म कर लीजिए और फिर सिम गैस पर उसे तले। ज़्यादा लाल ना होने पाए। देखिए, अगर आपकी गुजिया गोल्डन हो जाए तो काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा लाल होने पर उसमें थोड़ा कड़वापन आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और आराम से गुजिया तलें और होली के अवसर पर गुजिया का आनंद उठाएं और मीठी मीठी गुजिया खाएं और अपने से प्यार करने वालों को, अपने सगे संबंधियों को, होली मिलने आने वालों को अपने हाथ से गुजिया बनाकर खिलाएं। ये थी हमारी गुजिया की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और आप क्या पसंद करते हैं, क्या खाना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपने सुझावों के जरिए। तो चलिए फिर सबको हैप्पी होली। सेफ खेलिए, सुरक्षित खेलिए और खूब मज़ा कीजिए। तो और दिल से दिल तक भी सुनते रहिए। हैप्पी लिसनिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगले वीक फिर एक नई रेसिपी के साथ। बाय। चलिए जी, बिल्कुल आपका जुगाड़ हो गया है। होली के लिए तैयारियां कर लें और बिल्कुल वीकेंड आ रहे हैं तो उस पर आप तैयारियां करने के साथ साथ बनाना भी शुरू कर दें, क्योंकि फिर वो इस बार जो होली है ना वो बिल्कुल वीक के मिड में है, मतलब 2 दिन इधर 2 दिन उधर, तो टाइम मिलेगा नहीं आपको। कोशिश करें कि आप इस वीकेंड पे तैयारी कर लें और कुछ ना कुछ तैयार कर लें। फिलहाल थैंक यू वेरी मच इस अच्छी सी डिश के लिए। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि थोड़ा अनहेल्दी है, कोई बात नहीं, कभी कभी साल में 1-2 बार तो चलता है। इसके बाद से हम आपको नेक्स्ट वीक से जो देंगे कुछ हेल्थ से रिलेटेड यानी कि हेल्दी फूड की टिप देने वाले हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा नेक्स्ट वीक। फिलहाल इस बार आप इसी से काम चला लीजिए। चलिए जल्दी से हम वापस आ रहे हैं अपने सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात में आज जो बात हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिस सवाल पे आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, वो है व्हाई अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैन बी वन साइडेड अफेयर। क्यों एक लॉन्ग टर्म रिलेशन एक वन साइडेड अफेयर में कन्वर्ट हो सकता है, या हो सकता है कि जो रिश्ता बड़ी मजबूती के साथ शुरू हुआ था कुछ सालों में ही वो कमज़ोर पड़ने लगता है और या कुछ समस्याएं आने लगती हैं। इसमें हमने जो लास्ट में एक बात छोड़ी थी वो थी कि जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे 2 लोग मिलके कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं कि वो कभी टाइम नहीं निकाल पा रहे, या जैसे जैसे उनका कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा वैसे वैसे उनमें इमोशनली कनेक्टिविटी कम होगी। इसके साथ साथ वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस फील करेंगे। और उसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो वो दूरियां जो हैं बढ़ती जाएंगी। कई बार ये वक्त के साथ होता है कि आपको अपने रिलेशन को हमेशा कुछ न्यू करना पड़ता है, कुछ नयापन देना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे के साथ कुछ जो वक्त गुजारें, कुछ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दें। और कई बार आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस तरह की समस्याएं आती हैं जहाँ पे आप कम्युनिकेशन गैप में फंस जाते हैं। और ये कम्युनिकेशन गैप जो आपके पार्टनर के साथ होता है तो कई बार
थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपका कहीं और होने लग जाता है, या कुछ और चीज़ें हैं जो शायद आपको अच्छी लगने लगती हैं। तो जब कम्युनिकेशन गैप आता है तो रिलेशन भी थोड़ा सा शिफ्ट होने लगता है, आपकी चॉइस चेंज होने लगती है। और इस पे शायद कांतिलाल जी हमारे साथ हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे कि वो बताएंगे। कांतिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, और बताएं कि क्या लगता है आपको कि कम्युनिकेशन की तो बात है ही है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो रिलेशन को वन साइडेड बना देते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार जी। और नरेश जी, बहुत ही अच्छा विषय आपने चयनित किया है यहाँ पर। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि रिलेशनशिप होती है वन साइडेड होते होते डबल हो जाती है, दोनों साइड से हो जाता है, लेकिन कुछ सालों में ये वन साइडेड हो जाता है या टूट जाता है। इसके पीछे एक वजह है कि लोग जो है ना बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं दोनों साइड से। कभी कभी बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं और जल्दबाजी में जो फैसला ले लेते हैं बिना एक दूसरे को समझे जी। ये बहुत ही गलत हो जाता है और फिर वो रिश्ता जो है वो टूट जाता है। इसमें ये भी होता है कि जो एक साथी है, जैसे कि चीटिंग वाली बात भी हो जाती है इसमें, तो क्या होता है एक साथी का जो झुकाव होता है वो दूसरी तरफ चला जाता है और पहले साथी को ये चीज मालूम नहीं होती है, तो उससे भी, और जब मालूम पड़ती है तो बहुत परेशानी हो जाती है और फिर वो रिश्ता जो है वो टूट जाता है ना। ऐसे बहुत से आए हैं मेरे सामने। और सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि पहले एक दूसरे को समझ ले, लेकिन कई बार ये भी होता है कि बहुत समझने के बाद भी ये चीज हो जाती है। और उसका मेन कारण जो मैं जानता हूँ कि जो उसका जो एक पार्टनर होता है उसका झुकाव दूसरी ओर होना, तो ये भी कुछ हद तक इसको असर डालता है। जी, शरद भी हमारे साथ हैं। शरद, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप अगर सुन पा रहे हैं तो बताएं। सबसे पहली बात तो जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इसका वन साइड होना बहुत अनलकी है, पर ऐसा होता है, निश्चित रूप से ऐसा होता है। और इसके 2-3 कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहला कारण तो एक ये है कि जब एक रास्ते पर दो लोग चल पड़ते हैं, जिस समय वो चल पड़ते हैं उस समय शायद वो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की जो भावनाएं होती हैं दोनों ही उसको समझते हैं, समझने की कोशिश भी करते रहते हैं जी कि एक दूसरे को क्या पसंद है, एक दूसरे को मतलब क्या अच्छा लगता है, बाकी सारी चीजें। लेकिन कुछ समय बाद, जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति का ध्यान इस ओर से हट जाता है कि वास्तव में दूसरे व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है, और दूसरा क्या पहले पसंद करता था, जिसका कि वो पहले ध्यान रखता था, लेकिन बाद में अब उसका ध्यान उस ओर से हट गया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी तरफ उसका वही ध्यान हो जो पहले था। लेकिन जब उसको वो ध्यान, वो अटेंशन नहीं मिल पाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कोशिशों के बाद वो भी अपना एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करने लग जाता है जी। और जब वो नया रास्ता बनाने की कोशिश करता है और जब उसका रास्ता क्या पता बन जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बिना सोचे ऐसा हो जाए, मतलब कि आप चाहें ना कि आप किसी की ओर से अपना ध्यान हटाएं, लेकिन फिर भी कई बार आपकी केयरलेसनेस की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कर लें। लेकिन जब अगले व्यक्ति का ध्यान आपकी ओर से हटता है तब आपको अचानक रियलाइज होता है कि यार उसका ध्यान तो मेरी तरफ से हट रहा है। और तब जब आप कोशिश करने की कोशिश करते हैं, जब फिर से आप उसकी तरफ लेके आए, तो वो कई बार मुश्किल हो चुका होता है और वो बेसिकली पार्टनर आपके हाथ से निकल चुका होता है और उस समय वो वन साइड होता है। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण, जो एक बात कही अभी पीछे कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शुरू से ही एक दूसरे को मैच नहीं कर रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अगर मैच कर रही हो और एक आध ऐसी बात हो जो मैच ना कर रही हो, तो कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उसके ऊपर कि चलो ये तो कोई बात नहीं, हो सकता है ये समय के साथ खत्म हो जाए, है ना। लेकिन हो सकता है वही एक छोटी सी बात समय के साथ बड़ी हो सकती है, क्या पता वही बात बहुत बड़ी हो जाए, है ना। कोई भी बात हो सकती है, वो किसी की पार्टनर की तरफ से कोई सी भी बात हो सकती है जो शुरू में बहुत छोटी लगती है, लेकिन समय आने पर हो सकता है कि वही बात बहुत बड़ी हो जाए और उस एक बात की वजह से भी दोनों के बीच में दूरियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और इसमें काफी समय लगता है, क्योंकि ये समय इसलिए लगता है क्योंकि बहुत दिनों तक हम यही कोशिश करते हैं कि हम इस बात को ये समझें, माने कि ये बात तो बहुत छोटी है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमको लगता है यार ये बात ये छोटी नहीं है, ये बात तो बहुत बड़ी है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो पार्टनर आपके हाथ से निकल चुका होता है। एक और अंतिम बात कहना चाहूँगा, एक जो और बहुत बड़ा कारण है निकलने का, वो है जब हम
अपने अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करिए कि दो पार्टनर हैं और दोनों ही अपने अपने जॉब्स में हैं, दोनों जॉब करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास अपनी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, उनके अपने जॉब रिलेटेड फ्रेंड्स भी हैं, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट भी हैं, बहुत सारी चीजें है ना जी। अब वो एक दूसरे वो लोग अपनी अपनी लाइफ में मतलब थोड़ा बिजी भी रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अब सपोज करो कि किसी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट के साथ किसी की बात होती है या कोई किसी से साथ मिलता है, तो किसी एक साइड से गलतफहमी शुरू हो जाती है ना, किसी एक साइड से एक गलतफहमी शुरू हो जाती है कि वो मतलब ये सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो इनकी इसकी तरफ वो बहुत बात करता तो मेरी तरफ ध्यान नहीं है ना, मेरी तरफ ध्यान नहीं है। तो इस तरह की बातें जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती हैं, और जब एक बार हम उनको जानने की कोशिश करते हैं और एक दो बार में हमको रस मिल जाती है, इस तरह की कुछ बात हो जाती है, तो फिर दूरी अपने आप पैदा होनी शुरू हो जाती है, फिर वो जो रिलेशनशिप है वो वन साइडेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक तो मेरे लिए यही है कहने के लिए। बिल्कुल, काफ़ी सारी बातें शेयर की हैं शरद ने हमारे साथ, और पिछली बार शायद इन्होंने ये क्वेश्चन रेज भी किया था कि जो वन साइडेड अफेयर्स होते हैं वो कई बार लॉन्ग टर्म रिलेशन भी वन साइडेड हो सकते हैं, तो हमने वहाँ से वो क्वेश्चन लिया था। तो इस सवाल के जो ओरिजिनली जो बात की वो शरद की तरफ से ही मिला था। शालिनी हमारे साथ हैं, अगर शालिनी अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं। एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट वही बोलने वाली थी जो शरद ने बोला जी, कॉपी टू शरद कह रही हैं ये, मतलब जो इसमें हालांकि मुझे लगता है कि इसमें चीटिंग का एंगल नहीं भी आए तो भी, जैसे एक इंसान बिजी है पार्टनरशिप में, किसी पॉइंट पे उनकी लाइफ रिलेशनशिप के बाहर की समस्या की वजह से बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, तो ये होता है कि उनको शायद रियलाइज नहीं होता कि मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहा हूँ या टाइम नहीं दे रही हूँ। तो ये भी रीजन हो सकता है कि उनके पास अब वक्त नहीं है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन बीच में आके ये बोलना या ये ख्याल अपने दिमाग में लाना कि शायद मेरे पास वक्त नहीं है रिलेशनशिप के लिए, शायद मुझे किसी को तकलीफ में नहीं रखना चाहिए क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, ये ख्याल बीच में नहीं आता लोगों को। शायद ठीक हो जाएगी एंड कभी वापस चीजें पहले की तरह हो जाएंगी। ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें और भी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसमें जैसे मुझे लगता है कि कई बार जब रिलेशन शुरू होता है तो एक अट्रैक्शन होता है, एक इन्फैचुएशन होता है, बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं ना कि शुरू में सब कुछ अच्छा ही लगता है, और कई बार जब आप कुछ वक्त, कुछ महीने, कुछ साल एक दूसरे के साथ गुजारते हैं तो शायद आपको पता चलता है कि आप कंपेटेबिलिटी का जो इश्यू आ जाता है एक दूसरे के साथ, चाहे वो आपकी लाइफ स्टाइल हो, वो आपके गोल्स हों, एम्स हों, ऑब्जेक्टिव हों लाइफ के, उसमें आप एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि जो हमने शुरू किया शायद वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट किया, लेकिन जो रियलिटी है लाइफ की, जहाँ पे आप दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे शायद वो मैच नहीं करता। कई बार आप कंफर्टेबल नहीं कर रहे होते एक दूसरे के साथ, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक इशू आता है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से शायद शिफ्ट करना चाहिए, या इसके अलावा यूँ कहें कि चीज़ें मैच नहीं कर रही होती, तो आप कहते हैं कि अब इसको शायद और कंटिन्यू करें। इसके बाद कई बार जब आप रिलेशन में ग्रो करते हैं, कई बार मेरे ख्याल से जैसा शरद ने भी कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप रिलेशन को लेके दोनों साथ चल रहे हैं, उसके साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो कई बार बदलने लगती हैं आपकी। जब जो चीज़ें बेसिकली आप जो डिसाइडेड था या जो आपने सोचा था उसमें चेंजेस आने लगते हैं, वो सिचुएशनल हो सकते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से हो सकते हैं, आपके आसपास का जो माहौल है उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटी चेंज होने लग जाती हैं। जिस दौर में आपने शुरू किया शायद वहाँ पे आप मैच कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें कुछ बदलना शुरू हो जाती हैं, और जब वो चीज़ें बदलती हैं तो आपको लगता है कि शायद ठीक नहीं जा रहा है, और चीज़ें बदलते बदलते फिर वो आप वन साइड अफेयर में हो जाए जहाँ पे एक बंदा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे फिर वो ड्रॉप आउट करता है, और दूसरा बंदा शायद जो रह जाता है उस रिलेशन में, शायद उसको ये लगता है कि वो बिल्कुल एक तरफा रिलेशन में आ गया, जहाँ पे एक ही बंदा ध्यान नहीं रख रहा है और दूसरा ही शायद केयरिंग हो रहा है। इसके साथ साथ मुझे एक और लगता है कि एक रीज़न और भी हो सकता है, वो शायद मेजर रोल
प्ले करता है जब हम किसी के रिलेशन की लाइफ की बात करते हैं। उसमें किसी व्यक्ति का, दोनों में से, ये मेल या फीमेल का मसला नहीं है, ये किसी एक, दोनों में से किसी एक का अब्यूजिंग होना या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होना, दूसरे को कंट्रोल करना, उसको अब्यूज़ करना, फिर वो फिजिकली असॉल्ट में भी कई बार चीज़ें आ जाती हैं जहाँ चीज़ें बड़े प्यार मोहब्बत से शुरू होती हैं। आपने कई केस अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, स्टोरीज जहाँ लव स्टोरीज होती हैं, सब कुछ अफेयर के थ्रू शुरू होता है, फिर उनके बीच में वो वायलेंस आ जाती है, फिर वो कंट्रोल आ जाता है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे आपको लगता है कि शायद एक व्यक्ति जो इमोशनली और फिजिकली अपने आप को सेफ्टी देना चाहता है, तो शायद वो कोशिश करता है कि इस तरह के रिलेशन से बाहर आने की कोशिश करता है। हालांकि ये है काफ़ी किस रिलेशन में क्या सिचुएशन फिट बैठती है, और ये भी नहीं पता कि जो चीज़ें हम यहाँ से शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं जो लोग फील करते हैं और समझते हो कि चीज़ें कैसे अलग हो जाती हैं, कैसे प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, कैसे सिचुएशन आपकी बदल जाती है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो ये कुछ बेसिकली पॉइंट्स हैं जिनको हम शेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी माइक ओपन है और जो लोग कुछ कहना चाहते हैं अपने क्लोजिंग कमेंट्स में बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जो मेजर एक पॉइंट उठाया है ना कि अब्यूसिव रिलेशनशिप, ये बिल्कुल वन साइडेड बना सकता है किसी भी रिलेशनशिप को, कि एक बंदा तो मतलब गिविंग है तो वो अब्यूज भी उसका जो है सर माथे ले रहा है कि, और दूसरा बंदा गिविंग ही नहीं है तो वो मे बी उसे मना करना नहीं आता है कि मेरी लाइफ से जाओ, या वो पूरी तरीके से रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैरिटल रिलेशनशिप है, अब डिवोर्स तो नहीं हो रहा है, आप घर में तो एक ही में रह रहे हो, लेकिन आप मेंटली फॉल आउट हो चुके हो, तो ये भी एक कारण होता है। और दूसरा, मुझे जो ओरिजिनली मैं सोच रही थी कि एक कारण है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे बहुत गहरा पड़ता है। जब आप इनफैक्ट देख रहे होते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये क्लब हाउस, कोई भी ऐसी कोई ऐप में आप इतना इन्वॉल्व, या फिर गेमिंग एप्स, गेम्स में आप कुछ लोग घुस जाते हैं, तो वो भी एक तरीके का अफेयर ही है। अगर आप अपने पार्टनर का टाइम, अपना कपल टाइम आप किसी और चीज को दे रहे हो, इट्स एन अफेयर। इट इज नॉट जस्ट एन अफेयर, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के दूसरे इंसान के साथ नहीं है। आप अगर अपने पार्टनर का टाइम किसी और को दे रहे हो तो बेसिकली दैट शुड बी अमाउंटेड एज मे बी चीटिंग, एन अफेयर और जस्ट बिट्रेयल। ये भी फॉल आउट हुआ है ना, तभी तो आपको आपस में मजा नहीं आ रहा, इसलिए आप ठीक है, आप पार्टनर कोई और नहीं ढूंढ रहे हो, लेकिन आप एवेन्यूज ढूंढ रहे हो अपनी एंजॉयमेंट के। बिल्कुल। मैं जैसा आपसे लगातार कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बातें तो होती हैं, जब आप कुछ नयापन नहीं ढूंढ पाते, कुछ न्यू, आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता जो थ्रिलिंग करता हो, जो थ्रिल करता हो, आपको थ्रिल देता हो, तो शायद कई बार चीज़ें होती हैं कि जब लाइफ रूटीन होने लग जाती है, जब आपको पता चल जाता है कि सुबह से शाम तक की खाली रूटीन यही है। इसलिए कहते हैं लाइफ में, आप रिलेशन में भी तो आपको कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, कुछ चेंजेस करते रहने चाहिए। बहुत देर से हमारे साथ लिसनर मोड पे प्रिया हैं। प्रिया, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये लिसनर मोड पे ही हैं। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं जी, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, और जो चीज़ें हमने यहाँ से शेयर की हैं वो आप पूरी तरह से आपकी लाइफ में सेट बैठती हैं, नहीं बैठती ये नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश यही है कि ये जो बातें हमने आपके साथ शेयर की हैं, अगर इनमें से कोई भी रीज़न आपको अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में सेट लगता है, तो आप उस पर कोशिश करें इनको रिजॉल्व करने की, क्योंकि शायद ब्रेकअप या किसी भी तरह का जो एंड है, रिलेशन को एंड करना शायद किसी भी तरीके से जायज़ नहीं हो सकता, या यूँ कहें कि वैलिड नहीं है। और उस पर आप सोचें, इतने लंबे रिलेशन को आपने नर्चर किया है, नरिश किया है, उसको पाला है, पोसा है, उसके लिए वक्त दिया है, और उसके लिए आपने इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। मेरे ख्याल से टाइम एक ऐसी चीज़ है जो आप कुछ भी करके रीपे नहीं कर सकते हैं। जो टाइम आपने खर्च कर दिया किसी के लिए, उसका कोई रीपे नहीं है, उसको आप वापस नहीं ले सकते। तो आप अपने टाइम की कीमत समझें, आप जहाँ पे टाइम दे रहे हैं उसको बचाने की कोशिश ज़रूर करें। लेकिन एक कहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पे शायद चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती,
तो जबरदस्ती कुछ ढोने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी कभी आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल डिसीजन आपका शायद तब आना चाहिए जब आप सारे ऑप्शन ट्राई कर चुकी हो, सब कुछ आजमा के देख चुकी हो, सारी कोशिशें आपने ट्राई कर ली हो। उसके बाद अगर आप इस तरह का कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं तो शायद उसमें कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इश्क मोहब्बत में रहने का पूरा हक है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत होती है। फिलहाल आज का डिस्कशन इतना ही। अगर आपको कुछ कहना है तो बिल्कुल आप हमारे वेबसाइट विजिट करें www.radiodon.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं, शो का नाम चूज करें, ईमेल आईडी टाइप करें अपनी, और उसके बाद अपनी बात हमारे को लिख के सेंड कर दें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं इस डिस्कशन को और शो को सुनना, तो भाई अभी आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आप जब भी आपके पास वक्त हो आप YouTube पर आएँ। YouTube पे आप चैनल को सर्च कर सकते हैं, दिल से दिल तक चैनल का नाम है। और अगर स्पेसिफिकली सर्च करना चाहें तो दिल से दिल तक विद आरजे नरेश सर्च करें, आपको ये चैनल मिल जाएगा। और उसके बाद आप जब आपका मन करे, जब आपके पास वक्त हो, कुछ अच्छे गाने सुनने का, कुछ अच्छी बातें सुनने का और करने का मन हो, तो बिल्कुल आप इस शो को सुने, देखें और अपने व्यूज़ हमें कमेंट के थ्रू भी पोस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक आपके साथ वापस आऊँगा एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके, जिसमें होंगे नए फीचर्स, नई बातें और नया डिस्कशन, साथ में नए सेगमेंट। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। धार है नदिया की
छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा